हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका टर्बो जर्नलिस्ट में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन वर्सेस टर्बो इंजन की। दोनों में क्या बेसिक डिफरेंसेस हैं, दोनों में कौन सी ज़्यादा रिलायबल है इंजन, कौन सा आपको ऑप्ट करना चाहिए परचेस करते टाइम। मोटे मोटे तौर पे इनका बेसिक डिफरेंस हम समझेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आपने सुना होगा जैसे इंजन 2 सिलेंडर, 3 सिलेंडर, 4 सिलेंडर, 6 सिलेंडर, 10, 12, 16 सिलेंडर्स इंजन के बढ़ते हैं। ये आपने जनरल रिलेटिव टर्म सुना होगा कि ये 2 सिलेंडर इंजन आते हैं, 3 सिलेंडर। तो इंजन का मेजर कंपोनेंट होता है सिलेंडर। अब सिलेंडर के अंदर का फंक्शन क्या होता है? सिलेंडर के अंदर का फंक्शन ये होता है कि सिलेंडर के अंदर एक पिस्टन दिया हुआ होता है। पिस्टन दिया होता है और सिलेंडर और एक कैम शाफ्ट दिया हुआ होता है। ये दो मेजर कंपोनेंट हैं इंजन के फंक्शन करने के लिए। अब इन दोनों मेजर कंपोनेंट के बदौलत ही सिर्फ इंजन नहीं चलेगा, इनको ज़रूरत होती है एक फ्यूल डिलीवरी सिस्टम की, जिससे कि फ्यूल सप्लाई सिलेंडर तक जाती है। तो अब सिलेंडर के अंदर पिस्टन दिया हुआ होता है। पिस्टन बेसिकली 4 स्टेजेस में काम करता है, जिसको हम कहते हैं इनटेक, कंप्रेशन, इग्निशन और एग्जॉस्ट। ये 4 स्टेजेस होते हैं जिसमें कि सिलेंडर पिस्टन जिसमें ऑपरेट करता है, और ये 4 स्टेजेस होते हैं इंजन के वर्किंग के। आपको अगर डिटेल्ड वीडियो इसके बारे में जाननी है तो मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखी है टाइप्स ऑफ इंजन एक्सप्लेन करते हुए, इसलिए बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे इंजन की फंक्शनिंग के। तो आप वो वीडियो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाके देख सकते हैं। अब टॉपिक पे वापस आते हैं। तो अब 4 स्टेजेस वो क्या होते हैं कि पहले स्टेज में एयर इनटेक 4 वॉल्व्स लगे होते हैं जिनका अलग अलग फंक्शन होता है। पहले क्या होता है कि पिस्टन नीचे जाता है। जब नीचे जाता है तो इनटेक वॉल्व खुलता है इंजन में। इंजन में जब इनटेक वॉल्व खुलेगा तो इंजन एयर ड्रॉ करेगा एटमॉस्फेयर से उसमें। तो सिलेंडर के अंदर एयर ड्रॉ होती है। दूसरे में उसके बाद वॉल्व बंद होता है। दूसरे में स्ट्रोक में क्या होता है कि पिस्टन ऊपर जाता है। जब पिस्टन ऊपर जाएगा तो उस एयर का कंप्रेशन होगा। जब एयर का कंप्रेशन होगा तो एयर का टेम्परेचर बढ़ता है। अब तीसरे स्टेज में क्या होता है, वो कंप्रेस करके दूसरे स्टेज में उसको कंप्रेस करके छोटा कर देता है। बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे एयर चली जाती है। तीसरे स्टेज में इग्निशन होता है। उसका स्पार्क प्लग जो होता है वो उसमें छोटी सी एक चिंगारी या छोटी सी आग पुश करता है इंजन में, जिसकी वजह से इग्निशन हो जाता है। इसकी वजह से फायर हो जाता है इंजन। उसमें क्या होता है कि जैसे ही आग लगेगी पिस्टन वापस से नीचे जाएगा थर्ड स्टेज में, क्योंकि वो एक्सपैंड होगी एयर फिर गर्म होने की वजह से बहुत ज़्यादा एक्सपैंड होगी, नीचे जाएगी। और चौथे में क्या होता है कि एग्जॉस्ट वॉल्व खुलता है, पिस्टन ऊपर जाता है और एग्जॉस्ट गैस से एयर बाहर निकल जाती है। तो मोटा मोटा ये एक फंक्शन होता है। अब नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन और टर्बो इंजन में फ़र्क ये होता है कि नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन में जो एयर होती है जब इनटेक में ली जाती है तो वो नेचुरली एटमॉस्फेयर से इंजन ड्रॉ करता है। जो भी एयर इनटेक होता है वो नेचुरल एटमॉस्फेयर की एयर को लेता है और सिलेंडर में पंप करता है। तो और उसके बाद ये 3 और फर्दर स्टेजेस होते हैं, तो एक साइकिल इंजन की कंप्लीट होती है। तो अब इसमें होता क्या है कि जब एटमॉस्फेयर से एयर ड्रॉ होती है तो यहाँ पे एयर पूरी तरह बर्न नहीं हो पाती है, जिसको हम लॉस ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। इसमें मेजरली क्या होता है कि जो एयर बर्न हुई वो बर्न होकर पावर में कन्वर्ट हो गई, हमें पावर डिलीवर हो गया। लेकिन मेजर एयर जो है वो एग्जॉस्ट के थ्रू, एग्जॉस्ट सिस्टम के थ्रू वापस एटमॉस्फेयर में चली जाती है। तो इसमें हम बहुत एफिशिएंटली एयर को नहीं बर्न कर पाते हैं। यहीं पे आता है गेम टर्बोचार्जर का। अब टर्बोचार्जर क्या होता है? एक मैकेनिकल डिवाइस होता है टर्बोचार्जर, जिसके अंदर टरबाइन लगी होती है। बहुत ज़्यादा डिटेल में अगर आपको जानना है तो आप बताइएगा, मैं एक सेपरेट वीडियो टर्बोचार्जर की फंक्शनिंग के ऊपर बताऊंगा। बट टर्बोचार्जर यहाँ पे मोटे मोटे तौर पे समझते हैं क्या करता है कि एक एग्जॉस्ट सिस्टम से एक मैकेनिकल डिवाइस होता है जो कनेक्टेड होता है, जो कि यूज करता है एग्जॉस्ट गैस को वापस से इंजन में पंप करने के लिए, जिससे कि हमारी जो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन में गैसेस जो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जा रही थी, उन गैसेस को रीयूज करता है इंजन में पंप करने के लिए, सिलेंडर में पंप करने के लिए, जिसको कि हम फोर्स्ड इंडक्शन भी कहते हैं। इस फोर्स्ड इंडक्शन में क्या होता है कि टर्बोचार्जर का टरबाइन रोटेट करता है एग्जॉस्ट गैस के से कनेक्टेड होता है वो एग्जॉस्ट पाइप से। तो एग्जॉस्ट गैसेस जब रिलीज होती हैं तो उस टरबाइन को रोटेट करती हैं, उससे कि और उन गैसेस को फिर वो कंप्रेस करता है, कंप्रेस करके वापस से सिलेंडर के अंदर पंप करता है। सिलेंडर के अंदर जब पंप करेगा तो अब सिलेंडर के अंदर ज्यादा एयर पंप होने लगी कंपैरेटिवली नेचुरली एस्पिरेटेड के जो एटमॉस्फेयर से एयर ड्रॉ हो रही है, क्योंकि इसमें हम मैकेनिकली आप कह सकते हो कि एयर एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं सिलेंडर में। उसकी वजह से कंबशन हैवी होता है और हम ज़्यादा पावर जनरेट कर पाते हैं, जिसमें कि लॉस ऑफ एनर्जी हमारा कम होता है। तो ये होता है टर्बोचार्जर और नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन में मोटा मोटा फर्क।
अब हम इसमें कह सकते हैं कि टर्बोचार्ज में जैसे कि फोर्स्ड इंडक्शन होता है, तो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के कंपैरेटिवली हम देखेंगे तो पावर ज़्यादा प्रोड्यूस होगी और टॉर्क भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। इसीलिए जब हम देखते हैं कि टर्बोचार्ज्ड इंजन जो होते हैं वो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के कंपैरिजन में ज़्यादा पावर और टॉर्क इसलिए प्रोड्यूस कर पाते हैं क्योंकि उनमें ये टर्बोचार्जर्स यूज़ करके सिलेंडर में एक्स्ट्रा एयर पंप करके पावर प्रोड्यूस कराई जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाऊंगा कि अगर कोई एक लीटर का 3 सिलेंडर या 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज्ड इंजन है और कोई 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है, तो ये दोनों इंजन जो है 1.5 लीटर का जो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है, टर्बोचार्ज्ड इंजन उससे ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करेगा। हालांकि साइज में वो इंजन छोटा है उससे, लेकिन सिर्फ टर्बोचार्जर का यूज़ करने की वजह से हम बहुत एफिशिएंटली पावर को इंक्रीज कर पाते हैं इंजन में। इसका ड्रॉबैक भी है। ड्रॉबैक ये है कि टर्बोचार्ज्ड इंजन का वेयर एंड टेयर ज़्यादा होता है क्योंकि इसमें कंपोनेंट ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं इंजन के अंदर, तो वेयर एंड टेयर भी ज़्यादा होगा क्योंकि फोर्स्ड इंडक्शन है, नेचुरल इसमें रह नहीं जाता है कुछ, इसमें मैकेनिकली हम ज़्यादा एयर फोर्स कर रहे हैं, ज़्यादा पुश कर रहे हैं बेसिकली इंजन को कि ज़्यादा पावर और टॉर्क प्रोड्यूस हो पाए। तो ये एक ड्रॉबैक है कि लाइफ जो होती है वो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन की थोड़ी ज़्यादा होती है टर्बोचार्ज्ड इंजन से। लेकिन वहीं हम ये भी देख सकते हैं कि इससे क्या हो रहा है कि आजकल के मैन्युफैक्चरर्स को इंजन डाउनसाइजिंग करने का बहुत अच्छा एक मौका मिल गया है। तो इंजन डाउनसाइजिंग पहले हम 1.5 लीटर से सपोज करो आपकी 110 हॉर्स पावर प्रोड्यूस कर पाते थे, 150 एनएम अप्रॉक्सीमेट फिगर में बता रहा हूँ, अप्रॉक्सीमेटली 150 एनएम ऑफ टॉर्क अगर एक 1.5 लीटर का इंजन प्रोड्यूस कर रहा है और 110 हॉर्स पावर प्रोड्यूस कर रहा है, तो हम उसी इंजन को डाउनसाइज करके लाएंगे अगर 1 लीटर पे भी, कि 1 लीटर का इंजन है और 3 सिलेंडर, एक सिलेंडर भी अगर हम डाउनसाइज कर देंगे और सिर्फ टर्बोचार्जर यूज कर दें, तो हो सकता है कि वो इंजन 110 की जगह 1 लीटर का इंजन वो 120 या 125 हॉर्स पावर तक प्रोड्यूस कर ले। हालांकि इंजन छोटा है नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन से, बट फिर भी वो ज्यादा पावर प्रोड्यूस कर ले और टॉर्क भी ज्यादा रिलेटिवली प्रोड्यूस कर देगा। तो ये मोटा मोटा डिफरेंस होता है दोनों नेचुरली एस्पिरेटेड वर्सेस इसमें टर्बोचार्ज्ड इंजन में। अब तीसरी चीज बात ये कर लेते हैं कि कॉस्ट इफेक्टिव क्या होता है। अब कॉस्ट इफेक्टिव ये होगा कि टर्बोचार्ज इंजन आपको हमेशा कॉस्ट इफेक्टिव मिलेगा क्योंकि मैन्युफैक्चरर्स को बड़ा इंजन नहीं प्रोड्यूस करना पड़ रहा है उतना पावर जनरेट करने के लिए, और छोटे इंजन में ही वो सिर्फ एक टर्बोचार्जर यूज करके आपको ज्यादा पावर ज्यादा टॉर्क दे रहा है। नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन में आप देखोगे पावर बहुत लीनियर डिलीवर होती है कि आपने एक्सीलरेटर जैसे ही पुश किया आपको तुरंत पावर मिलने लगी आपको, लेकिन वो पावर में एकदम से सर्ज नहीं आएगा कभी भी, वो एकदम जैसे ही आरपीएम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे पावर बढ़ती जाएगी। टर्बोचार्ज्ड इंजन यहीं पे काम आता है कि लो एंड में भी आपको ज्यादा पावर और ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस करता है। टर्बोचार्जर एक बार जैसे ही टर्बोचार्जर एक्टिवेट हुआ आप देखोगे कि आपको अचानक से सर्ज मिलता है पावर में। तो अब हम 4 पॉइंट्स में बेसिक डिफरेंस इनका समझ लेते हैं नेचुरली एस्पिरेटेड वर्सेस टर्बो इंजन का। जो मेजर 4 पॉइंट्स हैं मैं वो आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो वो 4 पॉइंट्स ये होंगे कि सबसे पहले हम रिलायबिलिटी की बात करते हैं। रिलायबिलिटी नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन की ज़्यादा होती है टर्बो इंजन के कंपैरिजन में, क्योंकि आप जब भी देखोगे कि टर्बो इंजन जो होते हैं मैन्युफैक्चरर उन पे वारंटी ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाख से 3 लाख किलोमीटर तक की देते हैं, क्योंकि बहुत नेचुरल सा फिनोमेना है कि अगर आप किसी चीज़ को फोर्स करोगे कोई काम करने पे तो उसका वेयर एंड टेयर ज़्यादा होगा कंपैरेटिवली जो चीज़ नेचुरली फंक्शन कर रही है। और नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन में सारा फंक्शन नेचुरल होता है, कंपोनेंट्स बहुत फ्यूअर होते हैं उसमें, इसलिए उनकी लाइफ ज़्यादा होती है। हालांकि उस पर भी वारंटी बहुत ज़्यादा नहीं मैन्युफैक्चरर्स क्लेम करते हैं, लेकिन नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन लोगों ने चलाए हुए हैं 2 लाख 4 लाख 5 लाख। आप देखोगे टोयोटा वगैरह के इंजन 8 लाख 10 लाख किलोमीटर लोग यूज़ करते हैं जो कि नेचुरली एस्पिरेटेड होते हैं। सेकेंड चीज़ हम डिफरेंस की बात करते हैं परफॉर्मेंस की। परफॉर्मेंस दोनों में हम देखेंगे तो टर्बो इंजन की परफॉर्मेंस हमेशा हमें बेटर मिलेगी नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन में के कंपैरिजन में। तो और आज देखोगे आप तो ड्राइविंग एंथुसियास्ट होते हैं वो टर्बो इंजन हमेशा प्रेफर करेंगे नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन में, क्योंकि टर्बो यूज करके हम उस कम छोटे इंजन में ज़्यादा पावर प्रोड्यूस कर सकते हैं, एक बूस्ट डाल सकते हैं इंजन में, टॉर्क ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं जो कि नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन में नहीं हो सकता है। और टर्बो इंजन ट्यून भी बहुत हाई लेवल पे हो सकते हैं जो कि नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन नहीं हो सकते हैं। तीसरी बात हम करेंगे फ्यूल इकोनॉमी की।
फ्यूल इकॉनमी हमेशा हमें आप देखोगे तो टर्बो इंजन में ज़्यादा मिलेगी कंपैरेटिवली नेचुरली एस्पिरेटेड के, क्योंकि हम मैक्सिमम वेस्टेज कम हो जा रही है, जिसकी वजह से बहुत एफिशिएंटली हम फ्यूल सिस्टम को और गैस को इंजन में पंप करके और उससे मैक्सिमम एफिशिएंसी हम ड्रॉ कर पा रहे हैं। तो इसलिए हमें उसमें एवरेज आपको जब भी देखोगे माइलेज ज़्यादा मिलेगी टर्बो इंजन में। और चौथे पॉइंट में हम बात करेंगे मेंटेनेंस की। तो मेंटेनेंस नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन की हमेशा कम रहेगी टर्बो इंजन से, क्योंकि कंपोनेंट्स बहुत कम यूज होते हैं, तो वेयर एंड टेयर ज़्यादा नहीं होता है। इसलिए थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव इंजन वो होता है कि उसको मेंटेन करना ईजी होता है। तो ये था मोटे मोटे तौर पे मैंने ये समझा दिया कि नेचुरली एस्पिरेटेड वर्सेस टर्बो इंजन में क्या डिफरेंस है। और मेरे अकॉर्डिंग अगर आप बहुत ज़्यादा ड्राइविंग एंथुसियास्ट नहीं हैं ये तो आप नेचुरली एस्पिरेटेड की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कार चाहिए, परफॉर्मेंस आपके लिए ज़्यादा मैटर करता है, तो आप बिल्कुल टर्बो इंजन की तरफ जा सकते हैं। दोस्तों ये था नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन वर्सेस टर्बो इंजन का एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए कि अगर मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और अगर स्पेसिफिकली आप कोई टर्बो इंजन की वीडियो या टर्बो का मैकेनिज्म समझना है तो वो भी कमेंट करके बताइए, मैं डेफिनेटली उसके बारे में एक वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राइड सेफ, स्टे सेफ।